सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रघु सर मैथ्स एकेडमी। देखिए आज जो पॉलिनोमियल चैप्टर क्लास 10 का इसका पीवाई के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब डिस्कस करेंगे एक एक करके। अभी देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल लिखा है x-1 का स्क्वायर इंटू x+2। ये जो पॉलिनोमियल लिखा है ये कौन सा ग्राफ को सेटिस्फाई करती है। देखिए तो ये जो जीरोज लिखा है ना, इसको जीरोज निकाल दीजिए। ये एक्स एक्सिस कहाँ से कहाँ टच करती है। देखिए जो x-1 लिखा है ना, x-1 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू 1, तो स्क्वायर मीन्स द टू रूट्स आर इक्वल होता है। x-1 का स्क्वायर दैट मीन्स x-1 इंटू x-1, बोथ रूट्स आर 1 मीन्स दे आर टचिंग। when two roots are equal, when the graph will touch x axis. Another is what, x+2 इक्वल टू 0 होता है, x इक्वल टू -2। यहाँ देखिए 1 में टच करती है कौन सा ग्राफ, यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे तो नहीं है सर। यहाँ पे देखिए x इक्वल टू ये जो होता है ना, x-1 इक्वल टू 0 होता है, x इक्वल टू क्या होता है 1 में टच करेंगे। यस 1 में टच करती है ये यहाँ पे, और x इक्वल टू क्या होता है -2 में इंटरसेक्ट करती है, तो ये C इज द राइट आंसर होता है। ठीक है सर, ये क्यों नहीं होता है ना सर, ये x इक्वल टू 1, ये x इक्वल टू -1 होता है। लिसन, तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे, when two roots are equal that means that touch x axis only। so x-1 इक्वल टू जो स्क्वायर होता है ना, टू रूट्स आर दैट मीन्स x-1 इंटू x-1। x-1 0 होगा तो x इक्वल टू 1, हियर ऑल्सो x इक्वल टू 1, सो टू रूट्स आर इक्वल मीन्स टच करेंगे, तो ये होता है ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देखिए अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज हियर, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² माइनस x माइनस b, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा बीटा पूछा है। देखिए तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा सर क्या होता है सर, -b/a। व्हाट इज b, माइनस लिख दीजिए, b इज व्हाट कोएफिशिएंट x दैट इज -a बाय a इज व्हाट कोएफिशिएंट x² दैट इज 1, तो ये हो गया -1 प्लस a। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा दैट इक्वल टू c/a, तो c क्या होता है सर, कांस्टेंट क्या है सर, -b/a इज कोएफिशिएंट x² 1 दैट इक्वल टू -b। आपको क्या चाहिए सर, अल्फा प्लस बीटा तो आपको मिल गया a प्लस अल्फा बीटा इज व्हाट -b, तो a -b कौन होता है आंसर, c इज द राइट आंसर। गॉट इट। सो अच्छा तरफ समझ लिए। सो अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, next question is, if alpha and beta are the zeros of this polynomial is given kx² minus 30x plus 45k, and condition is given alpha plus beta equal to alpha beta, तो alpha plus beta equal to alpha beta, sum of the roots, so sum of the roots क्या होता है सर, -b/a, तो and तो -b is what कोएफिशिएंट x that is -30 बाय a क्या होता है ना, कोएफिशिएंट x² दैट इज k। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है ना सर, c/a, c इज व्हाट कांस्टेंट इज व्हाट 45k बाय a इज कोएफिशिएंट x² दैट इज k। ओके, तो k कैंसल, इट इज गिवन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा बीटा दैट इज माइनस प्लस 30/k इक्वल टू 45, तो k उधर जाएंगे तो 45k इक्वल टू 30, देन k इक्वल टू 30/45, 15 2 जा 30, 15 3 जा, so 2/3, so which one is the 2/3 is a D is your right answer. Okay, it's a very important question, so you have to practice yourself. Okay, so we'll do next question. So देखिए another important question, if the zeros of the polynomial ax² plus bx plus 2a by b are reciprocal of each other, so what is reciprocal, just उल्टा, अगर एक रूट अल्फा होता है तो अदर रूट विल बी व्हाट 1/α, रेसिप्रोकल। 2 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/2, 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होता है 2, जस्ट फ्लिप। तो अभी देखिए, तो ये जो कोएफिशिएंट के साथ ये जो रिलेशन होता है, आई नो
सो व्हाट, सो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बोलिए तो अल्फा इंटू 1 बाय अल्फा, दोनों रूट्स अल्फा एंड अनदर इज 1 बाय अल्फा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है सर, सी बाई ए, सी इज व्हाट कांस्टेंट, कांस्टेंट यहाँ पे है सी बाई ए, सी इज व्हाट 2a बाई बी डिवीजन ए होता है कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर, इट इज गिवन ऑल्सो है। तो देखिए अल्फा अल्फा कैंसिल 1 हो गया, सो ए ऑल्सो कैंसिल, दैट मीन्स 1, अल्फा अल्फा कैंसिल है तो 1, तो 1 इक्वल टू 2 बाई बी, तो b इक्वल टू क्या होता है सर, b इक्वल टू 2, आपको क्या पूछा है सर, b का वैल्यू मिल गया 2, तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सो देखिए अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर ट्वाइस द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल इसका जो जीरोज होगा इसका ट्वाइस ये इसका जीरोज। तो अभी देखिए ये जो 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस, इसे कैसे जीरो निकालेंगे, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ना, तो फैक्टराइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट। सो देखिए एक बार, तो प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम कैसे सॉल्व करेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम क्या होता है सर, -24 माइनस 6 इंटू 4 माइनस 24 को ये जो मिडिल टर्म -5x इसको एडिशन करेंगे तो -5 होगा, दोनों टर्म में स्प्लिट कीजिए, एडिशन करेंगे तो -5x होगा और मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ क्या होगा सर 24 होगा, -24 कैसे करेंगे, 24 को प्राइम फैक्टर बना दीजिए, 2 2 के रिलेशन के तो 5 नहीं आ रहा है सर, 2 नेक्स्ट 6 4 6 नहीं आ रहा है सर, 2 3 8 3 आ जाएंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ द 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3x देन -6, अभी दो टेक कॉमन, ये दोनों में कॉमन क्या है सर, देखिए ये दोनों में, तो अगर 4 कॉमन ले जाएंगे तो यहाँ पे लिखती है, देखिए 4x कॉमन ले जाएंगे तो x -2 एंड ये दोनों में क्या है सर +3 अगर कॉमन ले जाएंगे तो x -2 यू कैन टेक x -2 एज कॉमन, सो रिमेनिंग इज व्हाट 4x + 3। अगर आप ये जीरो निकालेंगे तो कैसे करेंगे सर, जीरो में से इक्वल टू जीरो कर दीजिए, तो x -2 जीरो होगा तो x इक्वल टू 2 और 4x + 3 जीरो होगा तो x इक्वल टू क्या होगा सर -3/4। आप जो देखिए ये जो पॉलिनोमियल का जीरो इसका ट्वाइस होगा और ये दोनों जीरो का, सपोज 1 इज अल्फा अनदर इज बीटा, तो देखिए कहाँ से लिखते हैं, यहाँ पे लिखती है, तो अल्फा इसका जो जीरो जो होता है ना इसका ट्वाइस, तो एक जीरो होगा 2 का ट्वाइस कितने 4, अनदर जीरो क्या होगा इसका ट्वाइस, -3 का ट्वाइस इंटू 2 करेंगे तो -3/2। अभी देखिए कैसे निकालेंगे सर पी आर क्यू, तो इसका देखिए सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, सम ऑफ द रूट्स, तो अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे थोड़ा इरेज करता हूँ इसको, देखिए तो सम ऑफ द रूट्स क्या होगा अल्फा प्लस बीटा, तो 4 -3/2, एलसीएम इज 2 4 जा 8 -3 दैट इक्वल टू 5/2, ठीक है। तो इसमें ये जो है ना एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस, इसका सम क्या होगा सर, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है सर -b/a, माइनस b इज व्हाट कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस p/a इज 1, सो दैट इक्वल टू -p/1 इक्वल टू 5/2। तो क्रॉस p वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p -5/2। आपको क्या पूछा था सर, फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q, तो p का वैल्यू आपको मिल गया, क्या होता है सर -5/2, ये होता है ऑप्शन ए, हो गया। तो आपको चाहिए था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, यस द वैल्यू ऑफ p इज -5/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, the sum and product of the zeros of a quadratic polynomials are 2√3 and 3. Sum and product, sum क्या means alpha plus beta is given what 2√3 and product of the zeros alpha into beta is given 3. So the sum and the product of the zeros of the quadratic polynomials are this and this.
रेस्पेक्टिवली। देन फाइंड द क्वाड्रेटिक पोल। हाउ टू मेक ए क्वाड्रेटिक पोल? लिसन, तो क्वाड्रेटिक का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट होल इनटू के। तो अब देखिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इज व्हाट, ये 2√3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट रूट इक्वल टू 3। इसमें कोई है क्या? एक्स स्क्वायर नहीं, ये नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 2√3x प्लस नहीं, एक्स स्क्वायर ये भी नहीं। तो इसको देखिए, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए तो क्या आ रहा है, ये माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है सर, एक्स स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2ab 2x इंटू √3। ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x √3 प्लस 3, ये होता है आंसर। सो आंसर बी इज योर राइट आंसर। सो विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन। So देखिए another important question, if one of the zeros of the polynomial, this is 6x square plus 37x minus whole into k minus 2 is the reciprocal of the other. If one zero is alpha, another is what? Reciprocal. Reciprocal means 1 by alpha. ठीक है, is reciprocal of the other. से लिखा है if one of the zeros of the polynomial is reciprocal of other. अगर एक अल्फा होगा तो दूसरे 1 by अल्फा होगा। then what is the value of k? so you know product of the roots, product root कैसे होगा, अल्फा into 1 by अल्फा इक्वल टू सर c by a. c is what सर, c is constant, constant is here minus whole into k minus 2 by a is what, coefficient of x square, that is 6. So alpha alpha cancel, that is 1 equal to minus of k minus 2 by 6, 6 उधर लेकर आओ, मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगे, तो माइनस ऑफ k minus 2 इक्वल टू 6, और ये माइनस उधर जाएंगे तो डिवाइड हो जाएंगे, तो k minus 2 इक्वल टू माइनस 6, k इक्वल टू माइनस 6 प्लस 2 दैट इक्वल टू माइनस 4. व्हाट इज द आंसर? सो माइनस 4, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर. सो विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन. So देखिए another important question, if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial p of x equal to x square minus x minus b, then the value of alpha square plus beta square. सर ये कैसे निकालेंगे? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये सम प्रोडक्ट के साथ रिलेशन होता है. सो यू नो दैट a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको मालूम है ना, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इधर लेकर आओ. सो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू योर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. तो आपको चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दैट मीन्स सम एंड प्रोडक्ट आपको चाहिए. तो अल्फा प्लस बीटा निकालिए सर. तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है सर, माइनस बी बाई ए. तो b इज व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ x, माइनस b इज व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ x, दैट इज सर माइनस a बाई a इज व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, दैट इज 1. सो ये हो गया a. सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सर, c बाई a. तो c क्या है, c इज कांस्टेंट, दैट इज माइनस b बाय a इज कोएफिशिएंट x स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1. अभी आ जाइए, आपको चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इट इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा. अल्फा प्लस बीटा के जगह क्या पुट करेंगे, a, तो a स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, दैट इज माइनस बी. सो हो गया आपका आंसर a स्क्वायर माइनस 2b. व्हिच इज द आंसर सर, राइट आंसर इज a. ओके, सो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर. देखिए और भी सारे क्वेश्चन आएंगे, एक मिनट रुकिए. अगर आपको चाहिए अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, सर कैसे निकालेंगे, ये किसका आइडेंटिटी का पार्ट होता है ना, अल्फा प्लस बीटा होल क्यू का एक पार्ट होता है. जैसे अल्फा प्लस बीटा होल क्यू क्या होता है सर, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस 3 अल्फा बीटा होल इंटू अल्फा प्लस बीटा. अगर आपको चाहिए अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, सो यू कैन ट्रांसफर दिस साइड, अल्फा प्लस बीटा होल क्यू माइनस 3 अल्फा बीटा होल इंटू अल्फा प्लस. ये होता है आइडेंटिटी, रिमेंबर. ओके, सो विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन. सो देखिए अनदर इंपॉर्टेंट, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोज इज -3 एंड 5 इज डैश. तो कैसे पॉलिनोमियल, सो कैसे करेंगे, देखिए द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोज इज -3 एंड 5. सो वी नो दैट हाउ टू मेक ए क्वाड्रेटिक polynomial. If
zeros are given x square minus sum of the roots alpha plus beta into x plus product of whole into k होता है, k is any constant। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, सो एक जीरो होता है क्या सर, -3 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट -3 इंटू 5 होल इंटू के, तो के होल इंटू ए हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया -3 प्लस 5 प्लस 2 इंटू -2x -15, यानी कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अगर 2 मल्टीप्लिकेशन करेंगे एक पॉलीनोमियल हो जाएगी, 3 मल्टीप्लिकेशन करें एक पॉलीनोमियल आना। सो यहाँ पे कितने पॉलीनोमियल होगा सर, इनफाइनाइट पॉलीनोमियल्स वुड बी देयर। ओके, सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सो विल डू फर्दर मेनी मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो जो जो किया है ना, जो कंसेप्ट आपको बताए इसको प्रैक्टिस करो, अगर ये आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू।